इम्पैक्ट असेसमेंट मैंने दो तरह के इम्पैक्ट्स बोले, लीगल इम्पैक्ट असेसमेंट और जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ध्यान से देखो, देखो पार्लियामेंट का काम क्या है? हैं जी, लॉ बनाना। ठीक है, वक्ती तौर पर पार्लियामेंट का काम लॉ बनाना है। अब पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है किसके लिए बनाता है? हैं जी, तुम्हारे लिए बनाता है। अगर उसने डाउरी का लॉ बनाया तो लड़कियों को बचाने के लिए बनाया, बहुओं को बचाने के लिए। सती का लॉ बनाया तो उनको बचाने के लिए। चाइल्ड मैरिज पर लॉ बनाया तो छोटी बच्चियों को बचाने के लिए। अगर हेलमेट पर लॉ बनाया है तो कम्यूटर्स को बचाने के लिए। ओवर स्पीडिंग के लॉज बनाए तो एक्सीडेंट रोकने के लिए। हर कानून देखो तो तुम्हारी तरफ केंद्रित होता है। सरकार अपने लिए कानून नहीं बनाएगी। अगर एंटी करप्शन लॉज भी बनाए वो भी तुम्हारे लिए बनाएगी। अरेस्ट पुलिस वाले या करप्ट ब्यूरोक्रेट्स होंगे लोकपाल से, लोकपाल बिल से, लोकपाल लॉ से, लेकिन वो फायदा किसको होगा? तुम्हारे लिए। अल्टीमेटली यू आर एट द कोर ऑफ एवरीथिंग, तुम्हारे लिए बनाया। लेकिन मैं क्या करता हूं, पार्लियामेंट क्या है? लालू, ममता, माया, ये सब, नरेंद्र, ये सब पार्लियामेंट है। अमित, ये सब पार्लियामेंट। अमिताभ बच्चन, है ना, नरेंद्र भाई, शुपोर जी, पलोन जी, सो दीज आर ऑल, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोदी जी एंड अमित शाह, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर नरेंद्र एंड अमित, अदर पीपल लाइक दैम। सो ये जो लॉज हैं, ये बना कौन रहे हैं? ये बिल्कुल ही मतलब अंधाधुंध लोग बना रहे हैं। ऐसे ही कानून बना देते हैं बिना डिबेट के, बिना डिस्कशन के, बिना तुमसे पूछे, और उसका नतीजा तुमने फार्म लॉज में देख लिया था, बिना पॉलिटिकल कॉन्सेंसस के। सी, गवर्नमेंट हैज इट्स वे, बट ऑपोजिशन शुड ऑल्सो हैव इट्स से। ऑपोजिशन की बात भी माननी चाहिए और सुननी चाहिए। डेमोक्रेसी तभी अच्छी होती है, वाइब्रेंट होती है। गवर्नमेंट हैज इट्स वे, गवर्नमेंट की चलेगी क्योंकि उनके आंकड़े हैं, उनके पास नंबर है, बट ऑपोजिशन शुड ऑल्सो हैव इट्स से। एक बहुत अच्छी कोट निकल गई मुंह से। तो ये सब चीजें हमारे सिस्टम में नहीं है। गिलोटिन हो रहे हैं, गिलोटिन मतलब सरकलम। सरकलम का मतलब यहां पर क्या होता है कि लॉ का भी एकदम डिबेट और डिस्कशन के बिना पास कर दिया। पंजाब असेंबली ने, मुझे याद है, एक दिन में 134 लॉ पास करे थे, ऐसा कुछ आंकड़ा आया था पिछले साल, भगवंत मान से पहले। तो क्या है, एक दिन में 100 कानून लोगों के लिए तुम बना रहे हो? मूर्ख हैं क्या लोग? या तुम मूर्ख हो? दोनों ही मूर्ख हैं, जिन्होंने तुम्हें चुना और तुम उनके लिए कानून बना रहे हो। सो लीगल इम्पैक्ट असेसमेंट इज कि तुम्हारे लॉज का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होगा, उसको ऑडिट करना या फिर उसको असेस करना। दिस इज कॉल्ड लीगल LIA, लीगल इम्पैक्ट असेसमेंट, दैट व्हाट इम्पैक्ट डज अ पर्टिकुलर लॉ हैव ऑन द लाइफ ऑफ सिटीजन्स। देसी भाषा में, तुम्हारी जिंदगी पर एक कानून बनाएगा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं MSP हटाने का कानून बना दूं तो फार्मर्स की जिंदगी पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, मान लीजिए। अगर मैं कोई और कानून, GST बना दूं, GST का लॉस हुआ है, चलो अभी शॉर्ट टर्म में लगा लीजिए कि लॉसेस आए हैं GST के, या डिमोनेटाइजेशन पर मैंने कोई लॉ बना दिया, या फिर मैंने कोई पॉलिसी निकाल दी, तो वो क्या है, उसका तुम्हारी जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड लीगल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है ना। उसी तरह से जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि एक कानून का जुडिशियल सिस्टम पर, स्पेसिफिकली कोर्ट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक कानून ऐसा है, मान लीजिए इतना स्ट्रिक्ट कानून चंडीगढ़ में, अभी चंडीगढ़ में क्या कर दिया, वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगा दिए 60 की स्पीड के लिए। अगर 61 की स्पीड भी होगी, यू हैव एक्चुअली ब्रोकन दी लॉ। जब मैनुअल था तो सुई थोड़ी सी हिल जाती थी, तुम्हारी कार की भी और उनके मीटर की भी, तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। 60 से 65 तक के बंदे को छोड़ दिया करते थे, 70 वाले को भी छोड़ दिया करते थे। वो सिर्फ वो लोग पकड़े जाते थे जो 100 वाले थे, 90 100 वाले थे, 80 90 100 वाले थे।
तो उसमें इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। लेकिन अब जो कानून बना दिया डिजिटल मीटर्स के हिसाब से अगर स्पीड चेक होगी, ये भी तो लॉ ही है ना, रूल बना दिया, तो अब क्या होगा, अब लिटिगेशन एक्चुअली बढ़ जाएगी। कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। वैसे बढ़ जाएगी क्यों, वो कहेगा सर 61 ही तो था, आपने तो इस पर भी चालान भेज दिया, और वो चैलेंज कर देगा कि सर मेरी गाड़ी तो 60 दिखा रही थी, आपका मीटर, और इतने का एरर तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में होता है, कभी भी एग्जैक्ट नहीं आती। ना बीपी कभी एग्जैक्ट आए, ना शुगर कभी एग्जैक्ट आए, ना हार्ट रेट कभी एग्जैक्ट आए, तो सर ये तो गाड़ी की स्पीड है। जब ह्यूमन ब्लड के सैंपल लेकर कभी तुम एक बार शुगर चेक करो 100 आएगी, दूसरी बार 105 आएगी, 110 आएगी, 100 और 200 नहीं आनी चाहिए, तब मशीन खराब है। 100 और 105 आए या 95 आए तो मशीन ठीक है। सो ये चीज है कि किसी एक लॉ से लिटिगेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, दैट इज द जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट। तो ये असेसमेंट कब करनी चाहिए, आइडियली ये कानून बनने से पहले करोगे, क्योंकि फिर क्यों पछताओगे जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। जब लॉ ही बन गया, कानून बन गया, नोटिफिकेशन आनी बाकी है सिर्फ, अब क्या फायदा। तो किसी भी कानून को बनाने से पहले इनके दो पहलू ये देख लेने चाहिए, लीगल इंपैक्ट असेसमेंट और जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट, पहले ऑडिट कर लेना चाहिए। वरना क्या होगा, लोग भी कोर्ट जाएंगे तुम्हारे खिलाफ और यहां पर लिटिगेशन बढ़ जाएगी। जब लोगों की जिंदगी पर किसी कानून का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, लिटिगेशन बढ़ेगी। और अगर कोई ऐसा कानून है जिसमें बहुत लूप होल्स हैं, तब भी लिटिगेशन बढ़ जाएगी। ठीक है ना, लोग चैलेंज करेंगे ना वो लॉ को, या फिर लॉ में बहुत सारे लूप होल्स हैं, या लॉ अनक्लियर है, लॉ में क्लैरिटी नहीं है, तब भी उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होंगी। इनफैक्ट तुम्हारे लैंड रिफॉर्म्स फेल क्यों हुए थे, इसी कारण से, लॉज अनक्लियर थे, लॉज का कोई सोशल इंपैक्ट नहीं था, कोई अच्छा नहीं था, कोई बुरा नहीं था, ब्यूरोक्रेट्स की डिस्क्रिशन बहुत ज्यादा थी, और लैंड सीलिंग कभी पॉसिबल नहीं हो पाई, इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाई। फायदा ही उसका सिर्फ अमीरों ने ही उठाया, गरीबों ने फायदा ही नहीं उठाया, जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के बाद, आजादी के बाद। Are you understanding? This is all governance. Governance ही है सारा. So, legal impact assessment और judicial impact assessment. Legal impact assessment में the effect of a law on society. Judicial impact assessment में the impact of the law on judiciary. Judiciary पर क्या है? आज भी उसमें आया हुआ है, जो कलेजियम कल ही आया था शायद, उसमें देखो जुडिशियल पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। 2017 या 19, हाँ 2017 का आंकड़ा है कि 55,000 केसेस पेंडिंग थे, जजेस बढ़ा दिए गए 2019 में, 34 कर दिए गए, फिर भी पेंडेंसी 72-73 हजार हो गई 4 साल में। तो लिटिगेशन बहुत ज्यादा है। कोर्ट में केस कब जाएगा, जब कोई दो लोग कानून पर सहमत नहीं होंगे। मर्डर कर दिया, जिसने करा है वो कहेगा ये कानून गलत है, वो अपने आप को डिफेंड करेगा कि मर्डर करना पाप नहीं है, मैंने करा ही नहीं है, वो लॉ में लूप होल निकालेगा और उसको साबित भी कर लेगा। लिटिगेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना। सो एक होती है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ईआईए भी होती है, वो इससे रिलेटेड नहीं है, एक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। ये यूजुअली किसी इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए होती है। जो ये दो LIA और JIA है, ये तो होगी लॉज के लिए, लॉज का इंपैक्ट लोगों पर कैसे जाएगा और जुडिशरी पर कैसे जाएगा। यहां पर इंफ्रा प्रोजेक्ट का इंपैक्ट एनवायरनमेंट पर कैसे होगा और सोसाइटी पर कैसे होगा। ये भी ऑडिट मैकेनिज्म है। तुमने पुल बनाया, मान लो मानव चौक के ऊपर पुल बना दिया, तो उसका एनवायरमेंट इंपैक्ट तो क्या ही होगा, रोड के ऊपर रोड बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा ये बहुत ज्यादा होगा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। कैसे, ये सारे करियाने वाले जो तुम्हारे छोटे दुकानदार है, रेडी वाले, इन सबके घर बंद हो जाएंगे। तो ये इंफ्रा प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट पर इंपैक्ट हो ना हो ज्यादा, लेकिन सोसाइटी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा अगर आप कोई शहर में फ्लाईओवर बना देते हो। दिल्ली मेट्रो बनी, दिल्ली मेट्रो ने हजारों घर उजाड़ दिए, एक्चुअली हजारों घर उजाड़ भी दिए।
लेकिन उसका लार्जर फायदा क्या हुआ कि लोगों की कम्यूटेशन आसान हो गई, इकोनॉमिक बेनिफिट्स आए, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स आए। सो इकोनॉमी इज ऑल अबाउट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जिस जगह मुझे ज्यादा फायदा मिलता है मैं थोड़े से नुकसान को सह लेता हूं, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ इन इकोनॉमी। पढ़ाऊंगा जब इकोनॉमी स्टार्ट ही होता है, पहले चैप्टर में आ जाता है ट्रेड ऑफ, व्हाट इज अ ट्रेड ऑफ, इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ। समझ में आ रहा है सबको? ये LIA, JIA, EIA और SIA, लिया, जिया, ई और सिया। हैव यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट ऑल दीज फोर गर्ल्स? पापा की परियां, लिया, जिया, सिया और इया। ठीक है, पापा की परियां हैं चार, बहुत जरूरी है ये। मतलब पूछेगा कोई नहीं, पूछेगा तो बता देना, अदरवाइज तुम्हारे आंसर्स में अगर ये डल जाता है एक नाम, आंसर की गरिमा और बढ़ जाती है। ठीक है ना, आंसर एक अट्रैक्टिव अच्छा आंसर बन जाता है। एक आम आंसर और अच्छे आंसर में ये फर्क होने लग जाते हैं। क्या लिखा